तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। ये एक नेमिंग रिएक्शन है, जैसा कि तुम सब जानते ही होगे, बताने की जरूरत नहीं है, तुम तो काफी स्मार्ट हो। तो कैनिज़ारो रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैनिज़ारो रिएक्शन देता कौन है। तो देखो यार, इसको एल्डिहाइड बस देते हैं सिर्फ और सिर्फ। इसको इस रिएक्शन को देने के लिए क्या चाहिए? एल्डिहाइड। अर्थात ये रिएक्शन तब होगा जब हमारे पास कोई एल्डिहाइड रहेगा। याद रखना, इसमें एल्डिहाइड लेंगे, कीटोन अगर आए तो खट्ट से ऑप्शन लगाना नहीं, कीटोन को हम इसमें नहीं लेते। समझ में आया? तो ये रिएक्शन के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा? ये रिएक्शन के लिए हमें जरूरत पड़ेगा एल्डिहाइड, अर्थात कि हमारा रिएक्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है भैया, रिएक्टेंट हमारा ये हो जाएगा एल्डिहाइड रिएक्टेंट। अब दूसरा सवाल यहां से ये बनेगा कि जब ये रिएक्शन एल्डिहाइड दिया तो आखिर बनता क्या क्या है? तो इसमें दो चीज बनता है। जैसे ही ये रिएक्शन होगा, एल्डिहाइड का हम रिएक्शन करेंगे, अभी किस चीज से करेंगे, क्या इसमें डालेंगे और क्या होगा, वो चीज समझने से पहले ये जान लो कि एल्डिहाइड से हम क्या बनाते हैं। तो एल्डिहाइड से हम दो चीज बनाते हैं। क्या क्या? एक तुम्हारा अल्कोहल हम बनाएंगे यानी कि दारू, और एक हम एसिड बनाएंगे। कौन सा एसिड बनाएंगे तुम लोग अभी आगे समझ जाओगे। अभी जान लो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो एल्डिहाइड का जब हमने रिएक्शन करा तो क्या बना? अल्कोहल बना और एसिड बना। अब एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप में क्या रहता है? CHO। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, CH और डबल बॉन्ड हो। अब जरा मुझको एक बात बताना, जब मैं इसका, अभी बस सुनते रहो, ये रिएक्शन मैं अच्छे से बताऊंगा। जब मैं इसका एक बॉन्ड तोड़ूंगा, एक बॉन्ड जब मैंने तोड़ा तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए, अर्थात कि इसको स्टेबल करने के लिए एक हाइड्रोजन क्या मैं यहां दे सकता हूं? तो ये क्या हुआ? ये मैंने, अब मैं तुम्हारे सामने सब लिखते जाऊंगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये रिडक्शन है? क्यों रिडक्शन है? क्योंकि रिडक्शन में हमने ये पढ़ा है कि रिडक्शन में हम क्या ऐड करते हैं? हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अल्कोहल बनाने के लिए एल्डिहाइड से रिडक्शन प्रोसेस होगा जिसमें हम क्या करेंगे? H2 ऐड करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं तुमसे, ये हाइड्रोजन हटा दूं, ये भी हटा दूं और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दूं, तो अगर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज रहता है? 2 चार्ज रहता है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाऊं तो यहाँ पे मैं एक O लगा दूंगा और अल्टीमेटली हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? COOH। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एल्डिहाइड से एसिड, कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, अर्थात यहाँ पे हमें ऑक्सीजन ऐड करना पड़ता है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, इसमें क्या हम देते हैं इस रिएक्शन को? जैसे कैटलिस्ट होता है या फिर कोई बेस बोल लो या फिर कोई लुइस एसिड बोल लो, तो इस रिएक्शन में हम देते क्या है? इस रिएक्शन में हम बेस देते हैं, एल्कलीन बेस देते हैं। और बेस कौन कौन हो सकते हैं? मैंने तुमको इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था बेस कौन कौन हो सकते हैं। KOH भी हो सकता है, NaOH भी हो सकता है, BaOH का होल ट्वाइस भी हो सकता है। ये सब तुम्हारे बेस है, इसमें से कोई भी बेस रख दोगे यहाँ पे तो रिएक्शन तुम्हारी अल्टीमेटली हो जाएगी। अब इसको चलो मैं अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे तुमने समझ लिया ये चीज कि ये रिएक्शन को कौन देगा? रिएक्टेंट अर्थात कौन है यहाँ पे? एल्डिहाइड है। प्रोडक्ट कौन है? अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये रिएक्शन कैसे होता है? एक बार इस रिएक्शन में क्या होगा? रिडक्शन होगा, एक बार ऑक्सीडेशन होगा। और हमने ये क्लास 10th में पढ़ा होगा, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू क्या होता है भैया? डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन, अर्थात ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन होगा। अर्थात कि ये जो रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन, इसमें हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन एक तरीके का डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन को शो करता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब हम इस रिएक्शन को देखने जा रहे हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है। अभी तो ये जनरल था कि तुमको किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, कौन रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट बनता है, ये तो बेसिक नॉलेज है। अब हम ये जरा इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में समझते हैं कि कैसे हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको मैं बीच में मैं एल्डिहाइड लिख रहा हूं, ठीक है? बीच में एल्डिहाइड करूंगा। और एक चीज और याद रखना, इस रिएक्शन में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि जैसे तुमने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, एनसीईआरटी में इसे दिया होगा CH डबल बॉन्ड। तो क्या ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया तुम्हारा? ये CHO ही हो गया ना, यहाँ पे H हुआ, तो ये तो तुम्हारा एल्डिहाइड हो गया। तो यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? कार्बन से अटैच जो कार्बन हो, ठीक है, उसके पास
एक हाइड्रोजन हो, वो कौन सा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन, और ये कौन सा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन। तो क्या देखो ये वाला यहाँ पे फिट बैठ रहा है, कार्बन से अटैच कोई अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं अर्थात कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, तो वो कौन देगा, वो तुम्हारा कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है। इतनी बात समझ आ गई। फॉर एग्जांपल तुम अगर ले लो कि CH3CHO, क्या ये कैनिजारो रिएक्शन देगा, सोचो, ये नहीं देगा। और एक एग्जांपल और लो, CH3CO CH3, क्या ये कैनिजारो रिएक्शन देगा, ये भी नहीं देगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। एल्डिहाइड में भी कौन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, एब्सेंट हो। समझे मेरे भैया। तो इतनी बात समझ आ गई। अब रिएक्शन में थ्योरेटिकल फॉर्म में जो समझाने जा रहा था वो समझ लो तुम लोग जरा। अब यहाँ पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का हम लोग क्या क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, एक बार ऑक्सीडेशन करेंगे, एक बार रिडक्शन करेंगे। तो क्या मैं यहाँ पे H2 लिख दूं और यहाँ पे O लिख दूं, ये तुम लोग समझ जाओगे। अब यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं CHO। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इनकी होती है, CHO की। इसमें तुम चाहे जितनी लंबी चेन कर दो, CH2 CH3 CH3, कौनो मतलब नहीं है तुमको, सिर्फ और सिर्फ तुमको किससे मतलब रहना चाहिए, CHO से। तो जब हम CHO लिए तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया था तुमको, H यहाँ पे O, जैसे ही बंटवा तोड़ेंगे यहाँ पे एक H यहाँ पे H, अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2OH। और यहाँ पे एक R हम लगा दे रहे हैं, R लगा दे रहे हैं, और इस R की प्लेस पे क्या रहेगा, जरा मुझको बताना, CH3 रहेगा या फिर H सिर्फ रहेगा R की प्लेस पे। मेरे भैया सिर्फ और सिर्फ H रहेगा। अगर CH3 हुआ तब तो ये अल्फा हाइड्रोजन में आ जाएगा, अल्फा कार्बन जब रहेगा तो अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, तो यहाँ पे H रहेगा। अर्थात कि मैं R की प्लेस पे H लिख सकता हूँ और यहाँ R की प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, H लिख सकता हूँ, और ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब दूसरा प्रोडक्ट हम देखते हैं जो कि हमने किसकी मदद से बनाया है, एल्डिहाइड की मदद से। अब जैसे ही हम एल्डिहाइड में ऑक्सीजन ऐड करेंगे अर्थात कि ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा भैया, हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा, अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब हम जरा एनसीईआरटी के एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे एल्डिहाइड लूं, एनसीईआरटी का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये तो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप हुआ। अबे कॉमन सेंस लगा मेरे भाई, यहाँ पे CHO है ना, एनसीईआरटी ने थोड़ा डिजाइन बना दिया है तो हम भी वही बना दिए, तो तुम्हारा एल्डिहाइड हुआ और यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन और लगा दिया है। अब एक चीज बताना, इस रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन भी करते हैं और रिडक्शन भी करते हैं। और क्या इस रिएक्शन में होता है, जरा यहाँ पे पॉइंट में लिखते जा रहा हूं। और इस रिएक्शन में क्या यूज होता है, NaOH या फिर KOH या फिर BaOH का होल टॉइस, ये सब क्या है भैया, ये सब तुम्हारे बेसिस हैं। अब मैंने क्या बताया था कि ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ CHO का होगा, किसका होगा, CHO। तो यहां से जैसे ही मैंने बॉन्डवा ब्रेक किया, ज्यादा मैं चार रोज में खेलने वाला नहीं हूं, यहाँ पे इस पे हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो इसको एक चीज चाहिए होगा, एक हाइड्रोजन चाहिए होगा अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। तो जैसे ही इसको हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ मैं एक्सपेंड फॉर्म में बना रहा हूं, जैसे ही इसको एक हाइड्रोजन मिलेगा तो कैसे हो जाएगा ये भैया, यहाँ पे H और अल्टीमेटली यहाँ पे OH, क्योंकि जब बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा। मैंने अभी यहीं पे बताया था तुमको, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट, देखना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरे भाई। जब हम यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और ये तुम्हारा क्या बनेगा, ये तुम्हारा दारू बनेगा, अर्थात कि अल्कोहल बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर कोई पूछे कैनिजारो रिएक्शन के बारे में तो एक सिंगल शॉट में समझ लो, कैनिजारो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, और कौन सा एल्डिहाइड, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। और इस रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और क्या होता है, रिएक्शन होता है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, दोनों को साथ में हम डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन बोल सकते हैं। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, तो ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्केन बेसिस के प्रेजेंस में होता है, अर्थात कि NaOH, KOH, BaHO का होल टॉइस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। और हमें प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, एसिड मिलते हैं, कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या मिलते हैं हमें, अल्कोहल मिलते हैं। ये तुम्हारा फुल शॉट हो गया। अब यहाँ पे बेंजीन रिंग का भी एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने, तो वो वाला भी हम देखते हैं। ये तो हमारा एक रिएक्शन चेन फॉर्म में दिया, एक रिएक्शन रिंग फॉर्म में दिया। तो रिंग फॉर्म वाला रिएक्शन हम देख लेते हैं एक बार, ताकि तुम लोग संतुष्ट हो जाओ।
सिर्फ एनसीईआरटी मेरा मोटिव है कवर करना, एनसीईआरटी के बाहर से एक अक्षर नहीं आता, ये बात जान लो, चाहे नीट से चाहे जियो से। अब ये दूसरा रिएक्शन क्या था, ये एक तो रिंग बना दी थी, बेंजीन रिंग बना दिए थे, मैं रिंग बहुत घटिया बनाता हूँ। अब यहाँ पे CHO, अब तुम यहाँ पे एक चीज पहले पता पाओ कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। अबे कोई रिएक्शन तुम कैसे कर दोगे जब उसके बारे में क्लियर ही नहीं रहेगा, तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे यहाँ पे नहीं है ये जरा देखना। कार्बन से अटैच पहला क्या रहना चाहिए, ये देखो कार्बन से अटैच एक कार्बन रहना चाहिए, इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो यहाँ पे कार्बन तो प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन हाइड्रोजन क्या प्रेजेंट है भी, क्योंकि ये रिएक्शन कौन नहीं देता, ये रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वो रिएक्शन नहीं देगा। कौन सा, कैनिजारो रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखो कार्बन हुआ तो ये एक बॉन्ड कार्बन से बनाया, ये एक बॉन्ड कार्बन से बनाया। जरा मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं, ध्यान से देखना, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है नहीं किया था, अभी तो रिएक्शन दे रहा है, कैसे दे रहा है वो देखना। कार्बन है, कार्बन को हम लोग जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे एक मान लो कार्बन मैंने बता दिया, ये वाला कार्बन है, ठीक है, देख रहे हो ध्यान से। अब पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, तो हमें हाइड्रोजन की जरूरत ही नहीं पड़ी इसको स्टेबलाइज करने के लिए। जब स्टेबलाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो ये कैनिजारो रिएक्शन दे देगा अल्टीमेटली यहाँ पे। तब अब ये रिएक्शन दे रहा है, तो जरा इस रिएक्शन को देखना, अगर मैं ऐसे कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ पे मैं क्या लूंगा, NaOH ले ले रहा हूँ, ठीक है, NaOH लूंगा और अल्टीमेटली यहाँ पे मैं O का भी सिंबल लगा दे रहा हूँ, H2 का भी सिंबल लगा दे रहा हूँ। कोई इसमें एग्जामिनर गुस्सा नहीं होगा बल्कि तारीफ करेगा तुम्हारी। जब ये रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट क्या है, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़े हमने और अल्टीमेटली हमारा, इसको मैं AR से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ ताकि मुझको लिखना ना पड़े, CH2Q2 हुआ। यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके पास पहले से था और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और दिया और यहाँ पे दिए, अल्टीमेटली मेरा प्रोडक्ट क्या बन गया, ये बन गया। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अल्कोहल बोलते हैं। अब क्या हमको बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, यानी कि COOH ग्रुप प्रेजेंट रहना चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और दे देंगे, COOH, ये हमारा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो एनसीईआरटी में एक बार चेक कर लो, क्या यही प्रोडक्ट बनाया है, मैं खुद चेक कर ले रहा हूं, क्या यही प्रोडक्ट बना है, हाँ यही प्रोडक्ट बना है। अब जरा ये समझना कि एनसीईआरटी ने यहाँ पे क्यों Na दिया है। एनसीईआरटी ने Na दिया है कि नहीं, हाँ दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि अगर हम ये रिएक्शन किसी बेस के प्रेजेंट में करेंगे तो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, अल्टीमेटली ये जो है हाइड्रोजन इसकी प्लेस में आ जाएगा और ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा ना मेरे भाई। कैसे, अबे देख ना मेरे भाई, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, H2 हो गया और यहाँ पे वाटर भी बचा, O बचा, तो H2O निकलेगा और अल्टीमेटली इसके प्लेस पे, हाइड्रोजन के प्लेस पे क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, COONA बनेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बेस ना लेना, तो बेस ना लेंगे तो क्या होगा, जरा ये देखना, बेस नहीं लिए तो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, COOH बनेगा। लेकिन अगर हम बेस ले लिए, अगर यहाँ पे KOH ले लिए तो यहाँ पे Na की जगह K आ जाएगा। अगर यहाँ पे BaOH का होल ट्वाइस ले लिए तो यहाँ पे Ba आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई मेरे भाई। तो यहाँ पे अगर जैसे इसके प्रीवियस रिएक्शन में जो हमने चेन वाली रिएक्शन की थी उसमें भी मैंने COOH किया था, लेकिन अगर वो रिएक्शन में मैंने बेस लगा दिया, मैंने वैसे बेस लगाया था लेकिन मैं वहां पे लगाना भूल गया था, तो अगर मैंने बेस लगा दिया तो यहाँ पे बेसवा का जो Na है वो यहाँ पे आ जाएगा और इसका जो हाइड्रोजनवा है वो यहाँ पे आ जाएगा। अल्टीमेटली वाटर रिमूव हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो रिएक्शन ये कंप्लीट हो गई, कैनिजारो रिएक्शन। तो चलिए आज की बातें यहीं तक, कल की बातें कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।